सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फ्री पर अच्छा रिश्तो मीट हिकु कॉन्फ्रेंस रूम रिश्तो.com जे पेड मेंबर्स लाइ। छोकिरे छोकिरीअ वारा होटलुनि जा हज़ार रुपयनि जा ख़र्च बचाए असांजे फर्निश कॉन्फ्रेंस रूम में पाण में हिक ॿिए सां मिली ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि रूबरू कराए सघंदा, उहो बि फ्री रिफ्रेशमेंट सां गॾु। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर हम लोग ये सपनों की दुनिया में जी रहे हैं बहुत सालों से, तो वो हम लोग को सपने खत्म करने हैं, रियलिटी में आना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर सेवकों, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर के व्यापारियों का डेलीगेशन राष्ट्रवादी जिला अध्यक्षा पंचम ओमिकालानी जी की अध्यक्षता में उल्लासनगर महापालिका आयुक्त अजीत शेख के साथ शहर के अलग अलग समस्याओं को लेकर आज मुलाकात की गई। मनपा आयुक्त से मुलाकात में कई मुद्दों को रखा गया, जहां मुख्य रूप से महानगर पालिका की शहर के लिए आने वाले 2023-24 की नए बजट में किसी भी प्रकार की टैक्स और पानी के बिलों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। नए बजट में पार्किंग प्लाजा, हॉकर प्लाजा जैसे प्रकल्प बनने चाहिए। ठेकेदार द्वारा हाथ गाड़ियों से पैसे वसूलने का ठेका रद्द होना चाहिए। लोक अदालत की समय सीमा 1 दिन से 7 दिन की होनी चाहिए और उत्तर भारतीय भवन व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के लिए मंजूरी व सिंधु भवन का काम जल्द से जल्द पूरा करना। प्रभाग समिति 2 के कार्यालय को फिर से यात्री निवास में शिफ्ट किया जाना चाहिए। वही पत्रकारों से बात करते हुए पंचम ओमिकालानी ने कहा कि हम यहाँ सपनों की दुनिया में रहते हैं, सपने खत्म कर रियलिटी में आने चाहिए। देखिए, जैसे आपको पता है कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, हम सब नगर सेवक से माजी नगर सेवक हो गए हैं, तो कमिश्नर सर के पास सब पावर्स आ गए हैं। तो ये सब हमारे शहर के छोटे छोटे मुद्दे थे। वैसे तो वो काफ़ी लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे थे हमारे नगर सेवकों के। बजट का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये पहली बार हुआ है कि कोई भी नगर सेवक बजट में अपना अपना कुछ भी सजेशन दे नहीं पा रहा है, सब रूल प्रशासन का है। तो इसके लिए हमने जो भी बजट में प्रोविज़न मांगा था, सर ने हमारी सब बातें सुनी है और आपको बाकी सब कमलेश बताएंगे। शहर के अन्य मुद्दों पर कोई विचार विमर्श किया गया, क्योंकि शहर में कई जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अभी हम सिटी इंजीनियर सर को बैंक ऑफ बड़ौदा के इधर लेके जा रहे हैं, जहाँ का रोड खुदा हुआ है, तो हमको थोड़ा जल्दी जाना है। बट हमारी बहुत सारी बातें हुई है जिस पे कमलेश जी आपको बताने वाले हैं। बजट पर काफ़ी चर्चा हुई। ज़ीरो बेस बजट मीन्स जो भी हमारे शहर में एक्सेस हमको सपने दिखाए जाते हैं कि इतना बजट हमको मिलने वाला है, लेकिन वो डबल टैक्सेशन, एक घर पे 2 टैक्सेशन आते हैं, तो उसको जो ख़त्म करते हैं ना, उसको बोलते हैं ज़ीरो बेस बजट, जिसमें रियलिटी दिखाई जाती है कि हमारे शहर में इतना आने वाला है और हम उसके हिसाब से खर्चे दिखाएंगे। पर हम लोग ये सपनों की दुनिया में जी रहे हैं बहुत सालों से, तो वो हम लोग को सपने ख़त्म करने हैं, रियलिटी में आना है। तो अजीत सर ने, हम लोग ने सबने बोला है कि हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसमें सीएज हैं और बहुत सारे वकील हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल लोग हैं। तो इनको कुछ भी हेल्प चाहिए ऑफिसर्स को, हम लोग कुछ भी हमारा सीएज भी कुछ भी अपना पेमेंट नहीं लेंगे, अपने पूरा हेल्प करेंगे और हम लोग वो ज़ीरो बेस बजट पे आएंगे, रियलिटी में आएंगे, सपने जो भी देख रहे हैं वो सब खत्म कर देंगे। बिल्कुल, कमिश्नर सर ने आश्वासन दिया, बिल्कुल। और टैक्स भी जो बढ़ाने की बातें चल रही थी, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया है और सर ने हमको ये भी आश्वासन दिया है कि टैक्स भी हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। कल जो लोक अदालत है, मैं वो भी बताने वाली हूँ कि उसमें 1 हफ्ते का हमको अभय योजना भी मिलने वाला है, जिसमें वाटर सप्लाई प्लस टैक्स का जितना भी हमको पेनल्टी है, वो हफ्ता उन्होंने टाइम दिया है कि भरे और अपना पेनल्टी माफ़ करें। नरेंद्र कुमारी जी, और बहुत ही जल्दी उद्घाटन होने वाला है। हम आपको ये भी बताने वाले हैं, हमारी ऑलरेडी तैयारी, मुझे लग रहा है हम लोग थोड़ी हिडन चीज़ें रख रहे हैं, लेकिन आप पूछ ले रहे हैं, बट बहुत जल्दी उसके लिए भी आपको बुलाया जाएगा। थैंक यू। पंचम ओमिकालानी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रवादी के समस्त सभी नगर सेवक, यूटी अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, नरेश दुर्गानी जी, राजेश टेकचंदानी जी, सभी नगर सेवकों ने जो मांग की कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और आमदार ने जो बताया था आयुक्त साहब को कि हमारा फंड रोका जाए, राष्ट्रवादी के नगर सेवकों को निधि नहीं दी जाए, उसके लिए सकारात्मक चर्चा हुई।
कमिश्नर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि किसी भी नगर सेवक का निधि नहीं रोकेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके सभी नगर सेवकों को इक्वल निधि देने का निर्णय आदरणीय कमिश्नर साहब ने लिया है। मैं कलानी परिवार की तरफ से कमिश्नर महोदय का धन्यवाद करूंगा। और बात रह गई कि विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो हथगाड़ी वालों के हैं हमारे शहर के, वो हथगाड़ी वालों से अवैध तरीके से वसूल किए जा रहे हैं पैसे के ऊपर भी आदरणीय कमिश्नर महोदय से चर्चा हुई कि वो अवैध तरीके से हमारे गौर गरीब नागरिक हैं उनको जो है वो राहत दी जाए, उसके लिए भी कमिश्नर ठेका रद्द किया जाए, उसके लिए भी कमिश्नर महोदय से बात हुई। हमारे संतोष पांडे जी के माध्यम से उल्लासनगर में उत्तर भारतीय भवन बनना चाहिए, इसके लिए आने वाले बजट में तरतूद की जाए और तरतूद के साथ में महानगर पालिका की जो जगह है उस जगह पर बड़ा भवन बनाकर हिंदी भाषिकों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे शिवाजी रगड़े जी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनाकर उल्लासनगर में हमारे मागास वर्गीय समाज को न्याय मिलना चाहिए और ये सब चीज़ें बजट में तरतूद होनी चाहिए। हमारे सुमित चक्रवर्ती जी, राजेश टेकचंदानी जी, नरेश दुर्गानी जी, पार्किंग प्लाजा बनाकर शहर की ट्रैफिक समस्याओं को मुक्त किया जाए, ये सभी विभिन्न मुद्दों को लेकर आदरणीय कमिश्नर महोदय से चर्चा हुई। और जनरल निधि कमिश्नर महोदय वो स्पॉट को चेक करके वहाँ पर वो निधि दे सकते हैं, पर आमदार महोदय जो है उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कहना था कि सबका सब फंड हमको देना चाहिए और जो हमारे वार्ड हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे वार्ड नहीं, ये पूरा शहर हमारा है, शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नगर सेवक हमारे हैं, उन नगर सेवकों के साथ में कहा भी दुधाभाव नहीं होना चाहिए, उनके वार्डों का विकास होना चाहिए। वो विकास के लिए आदरणीय कमिश्नर महोदय से हमने चर्चा की और कमिश्नर महोदय ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सभी नगर सेवकों को एक तरीका सभी को निधि दी जाएगी। कितनी निधि आई आप तक? जिसके आई नहीं है, ये आई नहीं है, जनरल निधि है। बाहर से ऊपर से मोदी जी से, फडणवीस जी से, देवेंद्र जी से कोई निधि नहीं आई है। ये हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका की निधि है, टैक्स के पैसे हैं। जो आप बोल रहे हैं बाहर से, ऐसी कोई जानकारी आपकी गलत है, बाहर से नहीं आई है, ये जनरल निधि से वाटअप हो रहा है। क्योंकि अभी तक पब्लिक जो जनता है वो हमें माजी नगर सेवक मानने को तैयार नहीं है। आज भी वो अपनी नाली, गटर, मीटर, सड़क के लिए हमारे कार्यालयों पे आती है, हमारे पास आती है। तो वही इस साल के बजट में हमने उनको बोला कि आप हमको समांतर निधि दो, क्योंकि बहुत सारा पक्षपात हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने उसे बंद करने के लिए भी कहा था कि राष्ट्रवादी वालों को नहीं मिलना चाहिए। तो राष्ट्रवादी के जो 23 वार्ड है नगर सेवक है वो क्या करेंगे? तो कमिश्नर साहब ने जो मांग की गई थी राष्ट्रवादी वालों को निधि नहीं दिया, उनको ठुकारा दिया है और हमको जैसे उनको निधि दी जा रही है वैसी निधि मिल रही है और शहर में सब वार्डों में एक तरह का कार्य होगा और ये जनरल निधि है, कोई ऊपर से निधि नहीं आई है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।